2011 में ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की ताकत पर 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की। मां, माटी, मानुष के नारे के साथ बदलाव का वादा किया गया। 15 साल के शासन में जहां कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने सामाजिक ढांचे को मजबूत किया, वहीं उद्योग, रोजगार और भ्रष्टाचार के आरोप बड़ी चुनौती बने रहे। एक साधारण परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का उनका सफर किसी राजनीतिक विरासत का नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी गई लड़ाइयों का नतीजा है। नंदीग्राम आंदोलन जो है वो वायलेंट हो चुके थे और बहुत सारे जगह नक्सली लाइट्स और उसका साथ माओइस्ट, उसका साथ टीएमसी, उसका साथ बीजेपी सब मिल करके लेफ्ट फ्रंट का खिलाफ नंदीग्राम आंदोलन में हिस्सेदारी लिया। और नंदीग्राम का घटना जब घटी, इसका बाद और नंदीग्राम एक तरफ से टीएमसी और बाकी लोग का कब्जा में चला गया, शासन नहीं था, रेगुलर मर्डर हो रहा था। उसी टाइम में झाड़ग्राम और आसपास का इलाका में माओवादी लोग वो एफआर कैंप में हमला बोल दिया, डेली मर्डर होना शुरू किया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते गया। इसका भी फायदा मिला ममता बनर्जी को और बुद्धदेव का हाथ से फिसल जा रहा था उसी का टाइम। और 2008 का जब पंचायत चुनाव हुआ तब 50% ग्राम पंचायत चुनाव पूरा स्टेट में लेफ्ट फ्रंट हार चुके थे, हार गया था। तो वही सूचना वहीं से मिला। कोलकाता की गलियों से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर बार टकराव को चुनता है। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर सचिवालय तक ममता बनर्जी हर मंच पर अपने आक्रामक तेवर और बेबाक अंदाज के लिए जानी गई। उन्हें दीदी सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक नेता हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को जनता के बीच खड़ा किया, उनके मुद्दों को अपनी आवाज बनाया। 5 घटनाओं ने ममता बनर्जी को दीदी से सत्ता तक पहुंचाया। 1970 का दशक, देश में उथल-पुथल और सड़कों पर उभर रही एक जुझारू छात्र नेता ममता बनर्जी। जेपी आंदोलन देश भर में गूंज रहा था। तब बंगाल में भी राजनीतिक टकराव चरम पर था। उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने ममता की पहचान तय कर दी। कहा जाता है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी सीधे जेपी की गाड़ी के सामने पहुंच गई और विरोध जताने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये संदेश था कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी अभी जिंदा है। यही वो समय था जब ममता ने खुद को एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में स्थापित किया। इसके बाद बंगाल में कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी हो गया। 16 अगस्त 1990, कोलकाता का हजरा क्रॉसिंग और कांग्रेस का प्रदर्शन। इसी भीड़ को ममता बनर्जी लीड कर रही थी। इसी भीड़ में लेफ्ट के कुछ कार्यकर्ता घुस गए और ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया गया। एक हमलावर ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर बार-बार वार किया। ममता खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ी। ममता के बढ़ते कद से लेफ्ट सरकार विचलित हो गई थी। कहा जाता है ये पूरी साजिश ममता की हत्या के लिए की गई थी। इस हमले ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। इसके बाद उनकी राजनीति और आक्रामक हो गई। वो सिर्फ नेता नहीं रही, बल्कि संघर्ष का चेहरा बन गई। कोलकाता की यह राइटर्स बिल्डिंग, सत्ता का केंद्र, लेकिन 1993 की एक रात ये इमारत सत्ता के अहंकार की मिसाल बन गई थी। कांग्रेस की एक युवा नेता, एक केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी। आरोप सत्ताधारी सीपीएम नेता पर था, लेकिन पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। ममता ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद रहे। जवाब नहीं मिला तो उन्होंने विरोध का रास्ता चुना। ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही फर्श पर बैठ गईं, एक गर्भवती पीड़िता के साथ। इसके बाद जो हुआ उसने लोकतंत्र को झकझोर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, ममता बनर्जी को बाल पकड़कर घसीटा गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी,
ये ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसी रात उन्होंने तय कर लिया था वो सत्ता के सामने झुकेंगे नहीं और जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तब तक राइटर्स बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रखेंगी। और फिर 18 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी उसी राइटर्स बिल्डिंग में लौटी सीएम बनकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का फैसला किया। साल 1997 में कांग्रेस के भीतर लगातार बढ़ती गुटबाजी, नेतृत्व से नाराजगी और लेफ्ट के खिलाफ नरम रुख ने ममता को अंदर से झकझोर दिया था। ममता ने तय कर लिया था कि उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। 1997 के अंत में उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। फिर आया 1 जनवरी 1998। ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाने का ऐलान कर दिया था। एक छोटे से आंदोलन के रूप में शुरू हुई टीएमसी कुछ ही सालों में बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। साल 2006 पश्चिम बंगाल का सिंगूर और जमीन अधिग्रहण को लेकर उबाल। बंगाल की सरकार टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन ले रही थी, लेकिन किसान विरोध में थे और इसी विरोध की सबसे बड़ी आवाज बनी ममता बनर्जी। ममता ने आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहने दिया, इसे जन आंदोलन बना दिया। ममता बनर्जी आमरण अनशन पर बैठ गई। 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन तक। ये सिर्फ भूख हड़ताल नहीं थी, ये सत्ता के खिलाफ सीधी चुनौती थी। आखिरकार केंद्र के दखल और बढ़ते दबाव के बाद उन्होंने अनशन खत्म किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। सिंगूर आंदोलन ने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बना दिया। यही आंदोलन 2011 में वामपंथ की हार की नींव बना और ममता बनर्जी के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। चौतीस साल पुराने लेफ्ट के शासन का अंत हुआ और सत्ता में आई थी ममता बनर्जी। ऐसा लगा जैसे बंगाल की ठहरी हुई अर्थव्यवस्था अब दौड़ने लगेगी, इंडस्ट्री वापस आएगी, नौकरियां बढ़ेंगी और जो राज्य कभी भारत का आर्थिक इंजन था वो फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन क्या वो सच हुआ? हाँ, जूट मिल्स वगैरह पहले काफी चलती थी, अभी भी कुछ कुछ तो चल रही हैं, पर क्या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पर किस तरह के हैं? साल में अगर 6 महीना चलता है तो 6 महीना बंद रहता है। अच्छा। तो बाकी 6 महीने जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। वो फिर इधर उधर काम ढूंढते फिरते हैं। यहाँ पर कब से अपना आपका ये लगा है, कब से? हम 2005 में हम जूट मिल में भर्ती हुए। हमारा नंबर है 9040। इसी मिल के हम वर्कर है। महीना में 4 दिन 5 दिन काम किया, उसके बाद हम लोग को बैठा देते थे, गेट बार कर देते थे, हम लोग को बहुत दबाव देते थे। उसके बाद से एक कारोबार किया जिस किसी तरह अपना बाल बच्चा से 20 साल से चला रहे हैं। हाँ, अब 20 साल से मिल में काम कर रहे हैं। अब मिल में काम करते हुए हमको कर्जा लग हो जाता था, प्लस मैंने काम हमको होता नहीं था ना। 4-5 दिन काम होता था, 1 दिन काम देते थे, 4 दिन बैठा देते थे। माने कितना आदमी भूखा मर रहा है जूट मिल के। एक समय था जब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और बौद्धिक राजधानी था। लेकिन स्थिति देखिए, 2011 में 2 लाख करोड़ का कर्ज था बंगाल के ऊपर और 2026-27 तक 8.15 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यानी बंगाल के हर व्यक्ति पर करीब 60,000 का कर्ज है। ये वही बंगाल है जहां पोर्ट, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा हर क्षेत्र में बंगाल आगे था। लेकिन धीरे धीरे नीतियों की गलतियां, राजनीतिक संघर्ष और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ने इस ताकत को कमजोर कर दिया। और जब 2011 में ममता बनर्जी आई तो उम्मीद थी कि वो इस गिरावट को रोकेंगी। लेकिन 15 साल बाद वहां के लोगों को सुनिए, उन्हें क्या मिला। पूरा करीब ऐसे तो 1200 दुकान है, 400 की दुकान के लगभग आग लग गई थी। इस मार्केट को जलाकर
और यहाँ पर फिर से कोई नया मार्केट या बिल्डिंग किसी प्रमोटर को देखकर यहाँ से पैसा भी कमाना, इस मकसद से इस मार्केट को ये आप लोग सबकी राय है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि हम यहाँ के व्यवसायी हैं। मेरी भी 3 दुकान जली है और जली नहीं है, जलाया गया है, क्लियर। नहीं तो 15 मिनट में मैम पूरा मार्केट नहीं जल जाता। जब आग लगी थी तो कुछ घंटों के बाद ममता बनर्जी यहाँ बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी। आने के बाद मीडिया में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बड़े दुकानदार को 1 लाख रुपया और छोटे दुकानदार को 50,000 रुपया, और खाने के लिए प्रेजेंट में जो बिक्री वगैरह नहीं हो पा रहा है डेली, 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद, 7.5 महीना, 10,000 रुपया मिला, लेकिन 50 से 60 दुकानदार को ऑनलाइन आया, लेकिन बाकी को नहीं आया। लेकिन 50,000 वो 1 लाख रुपया वो कहाँ गया? बड़ी बड़ी कंपनियां या तो बंगाल छोड़कर निकल गई या बंद पड़ गई। नए जॉब्स का क्रिएशन बंद हो गया। जो युवा पढ़ लिख रहे थे उन्हें नौकरी के लिए राज्य छोड़ना पड़ा। आंकड़े कहते हैं कि हर साल 3 लाख लोग बंगाल छोड़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन कैसा है? एम्प्लॉयमेंट अभी उतना नहीं है। काम के बारे में अगर बोलना है तो ठीक ठाक से है, पर इससे बेहतर हो सकता था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जितना मतलब कॉलेज पास आउट निकल रहा है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई मतलब जॉब का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम है। हम बीकॉम श्रीरामपुर कॉलेज से बीकॉम पढ़ते हैं। क्या करना है आगे? आगे करना है कि हम तो एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी करते हैं। हाँ। तो करना है कि इसमें ही रैंक में पढ़ाई करके इंक्रीज होना है। अच्छा, और बढ़िया करते रहना। यहाँ पर मिल जाएंगे उतने मौके? हाँ, दीदी है तो मुमकिन है। अच्छा। बंगाल सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर जोर दिया। इन योजनाओं ने ग्राउंड लेवल पर लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव जरूर लाया। गरीबों को सहारा मिला, महिलाओं को आर्थिक मदद मिली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए पैसे कम पड़ गए और इसका असर आज नजर आ रहा है। सिंगूर जैसी हालत जो 20 साल पहले थी, वही हालात आज भी है। झूठ बोला। आंदोलने আমরা ছিলাম না, আমরা জমি পক্ষে, কারখানা হোক এই পক্ষে আমরা ছিলাম। কারখানা হলে ভালো হতো, সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের জমি সব দিয়ে দিয়েছি। अब यहाँ पे फैक्ट्री आनी चाहिए, नौकरी आनी चाहिए लोगों के लिए कि नहीं? नौकरी मिलना चाहिए। फैक्ट्री नहीं है, जो फैक्ट्री था वो तो चला जाता है, जो आता है वो भी चला जाता है, जो बनता है उसको बंद कर देता है सरकार। सब तो चोरी करके खा लेता है सरकार। तो नौकरी तो हो गया था टाटा में, हो गया था, फिर आंदोलन हो गया। आंदोलन हो गया, हमने तो जमीन दे दिया। तो यहाँ आप लोग को लगता है कि यहाँ पे अब विकास होना चाहिए, फैक्ट्री आना चाहिए? हाँ, फैक्ट्री होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का परिवर्तन फेल हो गया? एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल बदलाव चाहता है।